गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स बी स्टार्ट। हाँ जी बच्चे, ये जो चैप्टर है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्लांट्स एक एनिमल्स। हम फर्स्ट वीडियो में एनिमल्स मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल्स के बारे में, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स का करेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मीन होता है कि हम हमारी बॉडी को कोड इकट्ठा करके काम करता है। कैसे? अगर मान लो हम दो काम इकट्ठे कर रहे हैं एट द स्पॉट, तो दोनों कामों को इकट्ठा हमारी बॉडी को मेंटेन कौन करके रख रहा है? ठीक है, वो एक ही चीज़ है हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कौन करके रखता है? नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दो ही चीज़ें हमारे सामने थे, एक ब्रेन एक स्पाइनल कोड, जो कि हमारी बॉडी का हेड है। ओके, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैसेज कन्वे कौन करता है? मैसेज पहुंचाता कौन? अगर मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं किसी को पिंच करता हूँ, तो ये पिंच करना ब्रेन के पास मैसेज किसने पहुंचाया? ये नर्व सेल्स ने पहुंचाया। किसके ने पहुंचाया? नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। ओके, ये न्यूरॉन्स इंटरनल होते हैं। ओके, देन बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर ओके, इंटरनल तो न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक्सटर्नल क्या होता है? ठीक है ना, एक्सटर्नल हमारी बॉडी में बच्चे रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर। जैसे ये है, ये क्या है? रिसेप्टर है, इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आगे मैसेज कन्वे करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड को। ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट के साथ बता देते हैं कि ये स्वीट है, ये सोल्टी है। तो ये हम किसके द्वारा, किसकी हेल्प से बता रहे हैं? रिसेप्टर की हेल्प से। टेस्ट के रिसेप्टर को क्या कहते हैं? गास्टोटेटरी रिसेप्टर। ऐसी लाइट के रिसेप्टर को, जैसे हम देख के बता सकते कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी, जैसे आप देख रहे हो इस चीज़ को। लाइट रिसेप्टर को क्या कह देते हैं? फोटो रिसेप्टर। और हम जब कुछ सुनते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये किसकी हेल्प से सुन रहे हो? फोनो रिसेप्टर की हेल्प से सुन रहे हो। ठीक बच्चे, ओके। अब क्या होता है प्रोसेस, समझना आप ध्यान से। सबसे पहले मैंने किसी को पिंच किया, मान लो उसके रिसेप्टर ने मैसेज किया। अगर मान लो मैंने ऐसे किसी को पिंच किया, तो रिसेप्टर ने बताया कि इसने पिंच किया, रिसेप्टर ने मैसेज कन्वे किया न्यूरॉन्स को। ठीक है, मैंने इसको पिंच किया, इसने मैसेज पहुंचा दिया न्यूरॉन को, न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचा दिया स्पाइनल कोड को। ध्यान रखना, सबसे पहले मैसेज जाता है स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड के बाद मैसेज जाता है ब्रेन के पास। अगर तो स्पाइनल कोड आंसरिंग कर दे देन गुड, मैसेज ब्रेन के पास नहीं जाएगा। अगर स्पाइनल कोड कह दे कि मुझसे नहीं इसका आंसर दिया जाता, वो मैसेज किसके पास चला जाता है? ब्रेन के पास चला जाता है। तो ब्रेन फिर आंसरिंग करता है। ठीक है बच्चे, पहले रिसेप्टर, न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, ब्रेन, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ये देखो, रिसेप्टर ने मैसेज कन्वे किया, उसके बाद इंटरनल ब्रेन के न्यूरॉन के पास गया, न्यूरॉन के बाद ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास पहुंच गया। क्लियर है बच्चे? ओके, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, फिंगर से पिंच किया। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? क्या होता है? न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस होते हैं। ठीक है बच्चे, मिलियंस न्यूरॉन होते हैं। ये क्या काम करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं सबसे पहले स्पाइनल कोड के पास, उसके बाद ब्रेन के पास। ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, किसका? न्यूरॉन का, तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन। ऐसे हमारी बॉडी में मिलियंस पड़े हैं। सबसे पहले क्या होता है मेनली इसकी बॉडी में? डेंड्राइट्स। जब ये मैसेज पिक करते हैं, सबसे पहले मैसेज इनके पास पहुंचता है। ये जो डेंड्राइट्स है जो आप देख रहे हो, ये वाले, उसके बाद मैसेज पहुंचता है एक्सोन के पास। किसके पास? एक्सोन के पास। ठीक है, ये एक्सोन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है, एक्सोन। ठीक, ओके। उसके बाद जो न्यूरॉन्स हैं, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ठीक है, ओके। क्या काम करता है? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। क्लियर? मोटर न्यूरॉन अब आंसर लेकर आता है ब्रेन से कि क्या काम करना है।
सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, मोटर आंसर लेकर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी टाइप है रिले न्यूरॉन। ये क्या काम कर रहा है, ये सेंसरी और मोटर को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। समझ लगी। 3 न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर, रिले। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहा है ब्रेन तक, मोटर आंसर वापस लेकर आ रहा है कि अब करना क्या है, और रिले आपस में जोड़ के रख रहा है सेंसरी और मोटर को। क्लियर है बच्चे? ओके। अब मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझा दिया कि मेनली डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होता है, 3 टाइप्स होती हैं, और इसका फंक्शन क्या है न्यूरॉन का, मैसेज कन्वे करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करनी। ठीक है, ये फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। क्लियर है बच्चे? ओके। एक न्यूरॉन, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच गैप होता है, उस गैप को क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। क्लियर बच्चे? ओके। उसके बाद हमारा जो टर्म है वो क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम है ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। एक आ जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। क्लियर। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटो मीन सेल्फ, जो अपना काम खुद कर सके, जो अपना काम जो अपने आप काम करे, हमारे हाथ में ना हो, जो अपना काम आप करे मतलब हमारे हाथ में ना हो। एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में किडनी फंक्शन कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारे हाथ में तो है नहीं ना कि हम कब शुरू कर दें कब बंद कर दें, नहीं। उसके बाद दूसरी टाइप है वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, जो हमारे हाथ में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो। एग्जाम्पल, रीडिंग ए बुक, डांसिंग, फुटबॉल, सभी हमारे हाथ में है। ठीक है बच्चे? ऑटोनॉमिक में जो हमारे हाथ में ना हो, वॉलेंटरी में जो हमारे हाथ में हो। क्लियर है? उसके बाद बच्चे मेन पार्ट आ जाता है, हम शुरू करने जा रहे हैं, ब्रेन क्या होता है। दिस इज ये हमारी बॉडी का हेड है, इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द बॉडी। बस इसके बिना हमारी बॉडी में कुछ नहीं। इसके बाद 3 लेयर्स होती हैं जिसको मीनिंग्स कहते हैं। इसमें एक फ्लूइड भी पड़ा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या काम करता है फ्लूइड, ये हमें कई बार शॉक लगता है, मैकेनिकल शॉक, उससे प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारी बॉडी को, कि हमारी ब्रेन को कुछ हो ना जाए। ओके। एक ब्रेन लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ये क्या होता है, जो हमारी बॉडी, हम जो हमें दिख रहा है, जो हमें हमारी बॉडी में हेड है ना, हम सभी को दिख रहा है, उस हेड को क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कल। इसका दूसरा नेम भी है क्रेनियम। ठीक है बच्चे? किसको, ध्यान से, जो हमें दिखता है, जिसको हम कहते हैं ये तेरा सिर है, सिर को हम हेड कहते हैं, हेड को हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कल। इट इज आउटर मोस्ट पार्ट। ओके। उसके बाद बच्चे मेन पार्ट आता है कि ब्रेन होता क्या है, क्या टाइप्स हैं। बच्चे ब्रेन की 3 टाइप्स होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्लियर? ओके। फोर ब्रेन में एक ही टाइप आती है, सेरिब्रम। क्या आती है, सेरिब्रम। जितना भी पार्ट हम सोचते हैं, थिंकिंग पार्ट, लर्निंग पार्ट, रीजनिंग पार्ट, हमारी याददाश्त, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी इंटेलिजेंसी, वो किस में आ जाती है, सारी की सारी फोर ब्रेन में आ जाती है। क्लियर? उसके बाद बात आती है मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के आगे टाइप्स कोई भी नहीं है, फोर ब्रेन की एक थी। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, हमारे जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, किसके, कौन सी, रिफ्लेक्स मूवमेंट। अब बच्चा पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो हमारी बॉडी में सडनली चेंजेस होते हैं। सडनली कैसे, चेंजेस इन प्यूपल साइज। हम डार्क प्लेस में खड़े हैं, एकदम से कार आई, कार की हेडलाइट थी जो हमारी आंखों में सीधी उसकी रोशनी पड़ी, तो एकदम से हमारा जो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, हमारी आंख बंद हो जाएगी। तब कौन पार्ट काम कर रहा है, मिड ब्रेन काम कर रहा है। क्लियर बच्चे? पता चल गया रिफ्लेक्स मूवमेंट। ओके। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन की 3 टाइप्स होती है बच्चे, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। अब बच्चा पूछेगा सर व्हाट इज पोन्स, पोन्स क्या होता है। पोन्स वो होता है जो हम है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन 24 आवर चल रही है, कभी रुकती नहीं ना, रेगुलेट रख रही है ना। पोन्स वो पार्ट है जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को रेगुलेट रखता है।
वो किसका फंक्शन है? पोन्स का। नेक्स्ट फंक्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है, काम क्या है? हमारी बॉडी के पोस्चर को, हमारी जैसे हम सीधे चलते हैं ना, ऐसे तो नहीं कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस ऑफ द बॉडी कौन बना के रखता है? सेरिबेलम। ठीक। नेक्स्ट पार्ट आता है मेडुला। मेडुला जितना भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, जो हमारे हाथ में न हो, जो अपने हिसाब से चल रहा हो, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, कुछ भी हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल रखे रहा है? मेडुला। क्लियर है बच्चे? ब्रेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे एक टाइप है सेरिब्रम, इसके फंक्शन है ये सारे। उसके बाद है मिड ब्रेन, इसके फंक्शन है सारे। हाइंड ब्रेन है, इसके फंक्शन है। 3 टाइप्स होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, इसके ये फंक्शंस हैं। इसका मतलब होता है इन्वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है बच्चे? क्लियर है? अब कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना बच्चे। ओके। उसके बाद बारी आती है बच्चे कि फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन क्या है। अब आपको पता है हमारा जो भी इंफॉर्मेशन बताता है, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हमें कुछ भी याद रहता है, हमारी जो मेमोरी है वो किसका काम है? ब्रेन। हमारी बॉडी के कंट्रोल सारी, हम जैसे एकदम से 3 एक्टिविटी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो कौन कोऑर्डिनेट करके रखता है? ब्रेन। हमारा जो बिहेवियर है वो कौन, हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड है बच्चे? ब्रेन पे डिपेंड है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट रखता है, ब्रेन कलेक्ट करता है, रिस्पॉन्ड। हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, हमें हमें किसने पिंच किया, तो हमें कैसे पता लगा कि हमको किसी ने पिंच किया है? ये बताता है ब्रेन। क्लियर है बच्चे? ओके। लास्ट पार्ट आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होती है? जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये जो मेडुल है ना, मेडुला, ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेडुला, इससे अटैच रहती है स्पाइनल कोड। बिल्कुल हमारे पीछे बैकबोन में जहाँ पे ब्रेन खत्म होता है वहीं पे अटैच हो जाती है स्पाइनल कोड। सबसे पहले मैसेज मैंने बताया आपको स्पाइनल कोड में पहुँचता है, उसके बाद ब्रेन तक पहुँचता है। ओके। अगर स्पाइनल कोड उसका आंसर दे दे तो ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचता। क्लियर? जैसे जितने भी फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है ना, रिफ्लेक्स मूवमेंट मैंने आपको बताई थी क्या होती है? सडनली चेंज, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, योनिंग, स्नीजिंग, ये सभी सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन है। इन सभी को कौन मेंटेन करके रखता है? सभी को कौन देखता है? सभी को आंसरिंग कौन करता है? स्पाइनल कोड। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इसका आंसर स्पाइनल कोड खुद दे देती है, ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। ठीक है। और इसके पेयर कितने होते हैं? 31 पेयर हैं स्पाइनल कोड के, याद रखना। स्पाइनल कोड के अंदर स्पाइनल नर्व्स हैं। कितनी नर्व्स है? पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का। कितनी नर्व्स है? 31 पेयर्स हैं। क्लियर बच्चे? ओके। अब देखो आज हमने क्या किया, आपको ये बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। हम सबसे पहले एनिमल की स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बताया रिसेप्टर एक्सटर्नल, जैसे ये है, ये क्या है? ये रिसेप्टर है। ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, लाइट रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर। उसके बाद रिसेप्टर के बाद न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल का क्या नेम है? न्यूरॉन, याद रखना। ठीक है, रिसेप्टर, न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, ब्रेन, ऐसे आंसरिंग होती है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया, डेंड्राइट, एक्सोन होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं, इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। ठीक। ब्रेन नर्वस सिस्टम है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक। ऑटोनोमी क्या होता है, वॉलेंट्री क्या होता है। उसके बाद हमने ब्रेन स्टार्ट कर दिया, उसकी 3 टाइप्स होती हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में कौन सी टाइप है, उसका क्या फंक्शनिंग है। मिड ब्रेन में क्या फंक्शनिंग है। हाइंड ब्रेन में 3 टाइप्स है, उसका क्या फंक्शनिंग है। क्लियर? ये मैंने आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये ब्रेन के फंक्शन क्या है ये बता दिए, स्पाइनल कोड का क्या फंक्शन है ये बता दिया। ठीक। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी सेंड करूँगा। मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट 2 चीज़ें करके रखती हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारा हो गया। सेकंड पार्ट है हार्मोन सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी बच्चे देखो 2 चीज़ों से चलती है, एक तो ब्रेन, एक हो गया हार्मोन। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, कोई किसी का हम देखते हैं हाइट नहीं इंक्रीज होती, क्यों नहीं इंक्रीज होती? हार्मोन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है
हमारी एक तो नर्वस सिस्टम से चलती है, एक हार्मोन से चलती है। कल मैं आपको हार्मोन की वीडियो डालूंगा, आप वो समझना। पर लेकिन ब्रेन का अच्छे से कर लेना बच्चे, ब्रेन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये ब्रेन की डायग्राम है, ये भी करनी है, न्यूरॉन को भी डायग्राम करनी है और इसकी भी डायग्राम करनी है। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो, मुझे बता देना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है बच्चे, और मैं कल हार्मोन सिस्टम की वीडियो डालूंगा। थैंक यू।